नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। जुलाई तक जो सारा तीर कांग्रेस के विधायकों की ओर घूम रहा था कि क्या वाकई में कांग्रेस के विधायक विश्वास के लायक हैं कि नहीं। अब जेएमएम के पूर्व कार्यकर्ता और पूर्व कोषाध्यक्ष ने कुछ ऐसा काम किया, उन पर हालांकि आरोप लगा है कि वो चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए, अपदस्थ हो जाए। हमारे साथ जेएमएम के नेता, पार्टी के महासचिव भी हैं और मंत्री भी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी हैं। सर, जुलाई वाला जो आरोप लगा, अभी वो काम क्लियर नहीं हुआ, तब तक एक फिर आरोप लग गया कि रवि केजरीवाल, अशोक अग्रवाल, ये लोग सब विधायकों को ऑफर दे रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ अडानी अंबानी भी लग जाएंगे। रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल, ये तो बहुत छोटा सा मोहरा है। ये लोग यहाँ, ये लोग अंत में अगर अडानी अंबानी का भी मदद लेंगे तब भी हमारे विधायक टिकाऊ नहीं हैं। हमारे विधायक जमीन से जुड़े हुए हैं, आंदोलन की उपज है। इन्हें कोई भी नहीं खरीद सकता। लेकिन ये बात तो आप कर रहे हैं, आप भी जेएमएम में लंबा समय से जुड़े, लेकिन रवि केजरीवाल भी 10 साल पहले से पार्टी में लगभग जुड़े हुए थे, कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे थे। उनको तो लग रहा है कि जेएमएम के विधायक बिक जाएंगे, तभी तो प्रयास किए। वैसे लोगों को उनकी जगह बता दी गई है, और अब अगली जगह भी उन्हें इस तरह का क्रियाकलाप करेंगे तो अगली जगह भी उनके लिए तय है कि कहाँ उनको जाना होगा। मैंने ये कहा कि कोई भी ताकत हमारे विधायकों को हिला नहीं सकती है। और आज मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, उस जनता उसका सम्मान करे। आपको विपक्ष में बिठाया है जनता ने। आप जनहित के मुद्दों की बात करें, आप समय समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि जहाँ जो सरकार की कमियाँ हैं उसको उजागर करें, न कि इस तरह के आप सोचें कि आपको 2-4 राज्यों में सफलता मिल गई तो आप झारखंड में भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। ये कहीं से भी संभव नहीं है। और इनका यही अब एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में कहीं से भी गुरेज नहीं करते हैं। ये जहाँ भी इनकी सरकार नहीं बन पाती है, पहले दिन से ये शुरू कर देते हैं इनके प्रकरण, ये कि कैसे सरकार को बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि हम लोग का तो एक भी आदमी का नाम नहीं आ रहा खरीद बिक्री में। पहले इन लोग एगो फल वाला को उठा लिए, सब्जी वाला को उठा लिए, अब जेएमएम के ही पूर्व कोषाध्यक्ष है। ये लोग आपस में चोर पुलिस खेल रहा है ताकि विपक्ष को कैसे बदनाम करे, जबकि विपक्ष कह रहा है कि भाई नौकरी दे दीजिए, 3 कमरा वाला घर दे दीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी मुफ्त कर दीजिए। हम तो वो सब वादा याद दिला रहे हैं। तो ये लोग आपस में केस करके एक मुद्दा क्रिएट करते कि देखिए हम लोग को गिराना चाहता, बोला कोई नहीं गिराना चाहता भाई, 5 साल काम कीजिए ना। ये इनसे जवाब पूछना चाहिए। जब ऐसी बात करते हैं तो जब उपचुनाव होते हैं तो इनके कितने विधायक हैं इन्हें पता है, इनके समर्थक कितने हैं ये भी पता है, और कितनी संख्या चाहिए सरकार बनाने के लिए हमारे झारखंड राज्य में ये भी पता है। तो ये जब जहाँ उपचुनाव होते कहते ये सीट जिता दो हमें, हम सरकार गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, सरकार गिरा देंगे। तो ये कौन कहता है? इनके जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं, उनका पब्लिक के बीच में उनका भाषण होता है इस तरह का। तो ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है। और जहाँ जनता के प्रति जवाबदेही की बात है, पानी की बात, बिजली की बात, इनके मुख्यमंत्री ने कहा था किसी जगह पे अगर 24 घंटे बिजली नहीं देंगे 2018 तक तो वोट मांगने आएंगे। जनता ने उन्हें अपनी जगह दिखा दी, और आज हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सभी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और सभी क्षेत्रों में आशाजनक जो परिणाम हैं वो आ रहे हैं। और समय पर जो वादे हमने जनता से किए थे, नहीं, आप तो कह रहे 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन अब तो आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव होगा, फिर उसमें तो आप कर नहीं पाइएगा, दिसंबर तक चुनाव होगा, तो ये तो साल पार हो जाएगा। देखिए, इतना उलझाकर पिछली सरकार ने रखा, इतना उलझाकर पिछली सरकार ने रखा तो उन दोनों को सुलझाने में ही बहुत सारे समय चले जा रहे हैं।
लेकिन हमने सारा कुछ पटरी पर ला दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सब कुछ पटरी पर ला खड़ा किया है। आज जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे, उनकी नियुक्ति हो गई। जेएसएससी के चेयरमैन नहीं थे, उनकी नियुक्ति हो गई। आज हम 75% जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे उसमें 10 ही नियुक्ति क्यों ना हो, प्राइवेट सेक्टर छोटी भी क्यों ना हो, 75% स्थानीय को 40,000 तक की नौकरी में हमने बहाल करने का विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित करा लिया है। हम युवाओं को 25 लाख तक के, जो हमारे युवा हैं शिक्षित बेरोजगार हैं, 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। 40% सब्सिडी दे रहे हैं कि उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए। हमारी महिलाओं को, हमारी जो चाहे वो सखी मंडल की महिलाएं हो या हमारे जो गांव की महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती थी, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हम स्कूलों का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हम सेलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को। स्कूल में सारी जो आधारभूत सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में होती हैं, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी हमने घोषणा किया है। बेरोजगारी भत्ता भी जो लोग स्नातकोत्तर हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अपनी नौकरी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं विधानसभा मोराबादी मैदान में। फिर वही जो उलझन थी, जो उसी को कह रहा है कि उसी को सुलझाना, हमारा समय उसी में बीत रहा है। पिछली सरकार ने इन्हें अपने वोट की सेना बनाया था। 10,000 लोगों को नौकरी देकर एक वोट के लिए अपने एक चुनावी नियुक्ति थी, और इनके जो बंधपत्र इनसे भरवाए गए थे उसमें साफ कहा गया था, साफ के 3 साल में स्वतः इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, स्वतः। और इन्होंने सभी ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। राज्य के युवाओं को उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए गंभीर है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और इनकी सेवा को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिरी सवाल है मेरा, आपके पास कोई ऑफर आया बीजेपी की तरफ से या कोई आप जो कह रहे हैं मिडिल मैन की तरफ से? देखिए, हमारे पास ऑफर लेकर आने की कुव्वत हिम्मत नहीं है इन लोगों में, और जहाँ भी लेकर जा रहे हैं ऑफर, इन्हें मुंह तोड़ उसका जवाब मिल रहा है, करारा जवाब मिल रहा है। सीधे सीधे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उसको झुठला दें कि नहीं, हम ऑफर लेकर नहीं गए थे। लेकिन एक तो सवाल उठेगा ना सर, आप तो इतना लंबा समय से राजनीति कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जब पैसा लेकर बुला लिया जाता है, पकड़वा दिया जाता है, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। एक मामला जुलाई में दर्ज हुआ, रांची पुलिस अभी भी बता नहीं रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक गया, क्या चार्जशीट हुआ, कौन आरोपी है, क्या सचमुच षड्यंत्र था कि कहानी था। फिर एक नया मामला दर्ज हो गया। तो कम से कम रेड हैंड पकड़वाने का भी तो रहता है। विधायकों के पास तो बॉडीगार्ड भी रहता है। हमारे विधायक सीधे साधे। अब आपने रास्ता बता दिया है, अब इस पर भी हम लोग अमल करेंगे कि अब कहेंगे कि भाई पहले लेकर आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। उस समय अब आपने रास्ता बताया। हमारे विधायक बहुत सीधे साधे हैं, सिर्फ आंदोलन जानते हैं, लोगों का हक अधिकार दिलाना जानते हैं, इस तरह का दांव पेच नहीं जानते हैं। अब दांव पेच आप सिखा रहे हैं, तो इस पर भी कोशिश रहेगी कि इस पर भी हम लोग विचार करें कि अब कोई ऑफर आता है तो पहले जो राशि की बात होती है वो राशि मंगा ली जाए, उसके बाद रंगे हाथ पकड़वाया जाए। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग अंदर कला, आप लोग का इतना हो गया है, 12वां मंत्री नहीं बन रहा है, इसलिए विधायक को शांत करने के लिए ये सारा खेल रचा गया है। उनके कौन थे 12वें मंत्री? पहले आपको बताना चाहिए कि पिछली सरकार 5 साल चली थी, 12वां मंत्री का नाम पता है आपको? नहीं। तो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अपनी चिंता करें। हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं हम लोग, और एकजुट रहेंगे। और इन्हें अब कम से कम, मैं कहता हूँ कि इसके बाद कम से कम 10 साल और इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बाद भी अब राज्य की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है, पूरी तरह से जान रही है कि कौन उनके हित की बात करता है और कौन उनके हक अधिकारों को छीनने की बात करता है। इसलिए अब इनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। अब ये जा सकते हैं यहाँ से गुजरात और दूसरी जगहों पर, भले इनकी दाल गले, लेकिन झारखंड में इनकी दाल नहीं गलेगी। शुक्रिया।
तो मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि यहाँ बीजेपी चाहे जो भी षड्यंत्र रच ले, खुद अंबानी और अडानी को उतार देगी, तो भी जेएमएम या कांग्रेस के कोई भी विधायक टूटने वाले नहीं हैं। प्रयास असफल रहा है, इसीलिए थाना में मामला दर्ज हो रहा है। लेकिन लोग बाज आ जाएं, अभी मामला दर्ज हो रहा है, फिर जगह पे पहुंचा दिया जाएगा, मतलब होटवार। तो कोशिश कीजिए, और दावा कर रहे हैं कि जनता अगले 10 सालों तक बीजेपी को मौका नहीं देगी, इसलिए घिनौना काम करने से बचे विपक्ष। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and